ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 22 चारों कुमार से पृथु महाराज की भेंट। आज का श्लोक क्रमांक 34। न कुर्यात् कर्हिचित् संगम तमः तीव्रम तितिरिषुः धर्म अर्थ काम मोक्षाणां यत् अत्यंत विघातकं न कुर्यात् कर्हिचित् संगम तमस्त्रीवं तितिरिषुः। न मत कुर्यात् करे कर्हिचित् कभी भी संगम संगति साथ तमः अज्ञान तीव्रम तेज गति से तितिरिषुः वे पुरुष जो अज्ञान को पार करने के इच्छुक है। धर्म धर्म अर्थ आर्थिक विकास काम इंद्रिय तृप्ति मोक्षाणाम मोक्ष का यत् जो अत्यंत अत्यधिक विघातकम बाधक या रुकावट। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। जो अज्ञान के सागर को पार करने की प्रबल इच्छा रखते हैं उन्हें कभी भी तमोगुण के साथ साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि सुखवादी कार्य धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष के मार्ग में अत्यंत बाधक है। तात्पर्य जीवन के 4 नियम हैं जो मनुष्य को धर्म के अनुसार रहने, समाज में अपनी स्थिति के अनुसार धन अर्जित करने, नियम के अनुसार विषय वस्तु को भोगने तथा इस भौतिक आसक्ति से मोक्ष के पथ में अग्रसर होने की अनुमति देते हैं। जब तक यह शरीर है इन समस्त स्वार्थों पुरुषार्थों से पूरी तरह अलग रह पाना असंभव है, किंतु यह भी कहीं नहीं कहा गया है कि मनुष्य केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करे और इसी के लिए धन कमाए और सारे धार्मिक नियमों की बलि दे दे। आज के समय में मानव समाज को धर्म की तनिक भी चिंता नहीं है। वह तो धर्महीन आर्थिक विकास में परम दत्तचित्त है। उदाहरणार्थ कसाई घरों में बधिकों को आसानी से पैसा मिल जाता है, किंतु ऐसा धंधा धार्मिक नियमों पर आधारित नहीं है। इसी प्रकार इंद्रिय तृप्ति तथा काम वासना पूर्ति के लिए अनेक वैश्यालय तथा नाइट क्लब है। संभोग की छूट गृहस्थ जीवन में तो है, किंतु वैश्यागमन वर्जित है, क्योंकि हमारे सारे कार्यकलापों का लक्ष्य इस संसार के बंधन से छूटकर मोक्ष प्राप्त करना है। इसी प्रकार भले ही सरकार मदिरालयों को खोलने का लाइसेंस दे दे, किंतु इसका अभिप्राय यह तो नहीं है कि निर्बाध रूप से मदिरालय खुलते जाएं और अवैध शराब का धंधा हो। लाइसेंस देने का अभिप्राय प्रतिबंध लगाना है। किसी को चीनी, आटे या दूध का लाइसेंस नहीं लेना होता, क्योंकि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में मनुष्य को यह सलाह दी जाती है कि वह इस प्रकार कार्य करे कि आध्यात्मिक जीवन तथा मोक्ष की नियमित प्रगति की प्रक्रिया बाधित ना हो। अतः इंद्रिय तृप्ति की वैदिक विधि इस प्रकार नियोजित की जाती है कि आर्थिक विकास होता रहे, इंद्रिय तृप्ति भी हो तथा उसके साथ ही अंत में मोक्ष प्राप्त हो। वैदिक सभ्यता हमें शास्त्र के रूप में सारा ज्ञान प्रदान करती है, और यदि हम शास्त्रों तथा गुरु के निर्देशन में नियमित जीवन बिताए तो हमारी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाएगी और साथ ही हम मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे इस कुछ श्लोकों में चर्चा हो रही है कि किस प्रकार जो 4 पुरुषार्थ है उसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। और बताया है कि जब व्यक्ति अपने स्वाभाविक मूल चेतना से जब वो हट जाता है तो किस प्रकार से अधिक इंद्रिय तृप्ति में फंसता जाता है। और यहाँ पे बताया है कि जीवन के 4 नियम हैं, 4 पुरुषार्थ जिसको हम कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो पहले सभी लोग इसको जानते थे, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आज ये जो 4 पुरुषार्थ है केवल सुनने तक सीमित रह गए हैं। लोग इसके बारे में केवल सुनते हैं, जानते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ है, लेकिन उनका जीवन यदि देखा जाए तो पूरी तरह से धार्मिक तरीके से वो जीवन बिताते हैं, धार्मिक रूप से उनका जीवन नहीं होता है। और विशेष रूप से जिस चीज़ पे आज वर्तमान समय में बल दिया जा रहा है वो अर्थ के ऊपर ज़्यादा बल दिया जा रहा है। और अर्थ के साथ साथ काम इच्छा को बढ़ा रहे और काम में लोग लिप्त हो रहे, वासनाएं बढ़ती है और फिर अनियंत्रित रूप से इंद्रिय तृप्ति में अपने आप को लगाते हैं। तो पूरा जो समाज, पूरा जो राष्ट्र, पूरा परिवार, पूरा देश और यहाँ तक कि पूरा विश्व आज केवल धर्म को छोड़ के और मोक्ष को छोड़ के अर्थ और काम के लिए भाग रहे पीछे। और अर्थ भी किस प्रकार से, अनैतिक रूप से। तो जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि किस प्रकार से धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते हुए जो कसाई घर आज चलाए जा रहे हैं, उसमें जो कसाई है जो कि पशु को मारने के लिए बिल्कुल भी सोचता नहीं है, उसको मारने के लिए पैसे दिए जाते हैं, सैलरी दी जाती है और उसको ऐसा लगता है कि मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, जबकि वो अधार्मिक कृत्य है, धार्मिक कृत्य नहीं है। इसीलिए समाज में जब धर्म नष्ट होता है, जब धर्म नष्ट होने लगता है तो समाज में ऐसी स्थिति दिखाई देने लगती है कि अशांति फैलने लगती है और पाप अधिक बढ़ने लगता है, जो कि आज हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि किस प्रकार से बहुत आयात में पाप बढ़ रहा है। और अलग अलग स्तर पे हम देख सकते हैं कि किस तरह से पाप जो है अलग अलग स्तर पे बढ़ते ही जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। हम सोच भी नहीं सकते इस तरह के पाप कलयुग में देखने को मिलते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पे एक और उदाहरण दिया है, वैश्यालय और नाइट क्लब। तो जिस समाज के अंदर धर्म होता है, जहाँ पे लोग नैतिक शिक्षाओं का पालन करते हैं,
धर्मशास्त्र का अपने जीवन में पालन करते हैं, जिनका आचरण धर्मशास्त्र के अनुसार होता है, उस समाज के अंतर्गत ये वैश्यालय और नाइट क्लब, कसाई घर, ये सारी चीज़ देखने को नहीं मिलती है। हम देखते हैं कि किस प्रकार से परीक्षित महाराज के राज्य में ये सब चीज़ें नहीं थी। अम्बरीश महाराज जो कि भगवान के महान भक्त थे, उनके भी राज्य में सब देखने को नहीं मिलता था। तो इस प्रकार से जब राजा यानी कि जो नेता है वो अगर धर्म के अनुसार नहीं चलता है, शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है, तो फिर सामान्य रूप से जो प्रजा है वो भी धर्म के मार्ग पे ना चल के अधार्मिकता को जीवन में अपनाते हैं। ऐसा प्राय हम देखते हैं। तो हम देखते हैं कि जो राजा या जो नेता प्रजा का कल्याण करता है धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार, उसको पवित्र माना गया है। शास्त्र चाणक्य पंडित कहते हैं, एक बहुत अच्छा श्लोक है, उसमें बताते हैं, शुद्धम भूमिगतम तोयम नारी शुद्धा पतिव्रता शुचि क्षेम करो राजा संतोषी ब्राह्मण शुचि ही। तो बताया कि जो सबकी पवित्रता बताई है इस श्लोक में, जो जल पृथ्वी से निकलता है वो जल को पवित्र माना गया है। नारी शुद्धा पतिव्रता, और जो पतिव्रता नारी होती है उसको शुद्ध माना गया है। उसी प्रकार फिर बताया शुचि क्षेम करो राजा, जो राजा प्रजा का कल्याण करता है मतलब शास्त्र के अनुसार, वो पवित्र माना गया है। और फिर शुचि ब्राह्मण संतोषी, जो ब्राह्मण संतोष जिसके जीवन में होता है वो पवित्र शुद्ध माना गया है। तो हम देखते हैं कि राजा कल्याण कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से कल्याण कर रहे हैं। प्रजा का कल्याण तो हो रहा है, वो हमें दिख रहा है कि दिन प्रतिदिन सुविधाएं बढ़ रही है, समाज में विकास हो रहा है, लेकिन क्या वो विकास, क्या वो प्रगति धर्म के अनुसार है, ये देखना पड़ेगा। तो वो तो दिखाई नहीं देता है हमको। इसीलिए जो तमोगुणी होते हैं या जो रजोगुणी, यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे कि कभी भी तमोगुण के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। और भगवत गीता में बताया है तमोगुण व्यक्ति क्या करता है। तो भगवत गीता 18वें अध्याय में और श्लोक क्रमांक 28 में बताते हैं भगवान तमोगुण व्यक्ति कैसा होता है। तो बताए हैं भगवान, अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष्कृतो लस विषादी दीर्घ सूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। पहली चीज भगवान ने यहाँ पे बताई तमोगुण व्यक्ति का लक्षण। तो पहला सिद्धांत कि वो शास्त्र के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है। तो आज ज़्यादातर समाज में तमोगुणी है और रजोगुणी तो बहुत देखने को विरले ही मिलेंगे, ज़्यादातर तमोगुणी है। तो ये पहला लक्षण है तमोगुणी व्यक्ति का कि वो शास्त्र के विरुद्ध कार्य करता है। और फिर जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु होता है, ये भगवान बता रहे हैं। हठी, कपटी और अन्यों का अपमान करने में पटु होता है। तो आज ये बहुत सारे लोग कपटी है, अर्थ को एकत्रित करने के लिए, धन को संचय करने के लिए कितने प्रकार से कपट करते हैं, छल करते हैं, लोगों के साथ झूठ बोलते हैं और अपमानित करते हैं। और समाज में भागवतम में बताया है 12वें स्कंद में कि जिस व्यक्ति के पास जिस ज़्यादा मात्रा में धन होगा उसको बहुत ही पटु माना जाएगा, एक्सपर्ट माना जाएगा। और हम देखते हैं कि ये 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसके परे व्यक्ति कभी यही सोच ले बहुत बड़ी बात है। अगर वो इसी के ऊपर चिंतन कर ले वो ही अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर हम बात करते हैं भक्तों के समुदाय में पंचम पुरुषार्थ, वो पंचम पुरुषार्थ तो उसके पल्ले ही नहीं पड़ेगा ये पंचम पुरुषार्थ क्या है, क्योंकि उसको ये 4 पुरुषार्थ ही नहीं पता है कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष है क्या वास्तव। तो धन एकत्रित करने की मनाही नहीं है, लेकिन धन जब अनीतिपूर्वक कमाते हैं तब वो अधार्मिक है। इसीलिए आज समाज में देखिए कि कोई भी व्यक्ति कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, हम देखते हैं उसके कर्म
भले ही वो शराब पीता हो, मांसाहार करता हो, लेकिन यदि वो समाज के अंदर थोड़ी देवी देवता की उपासना करता है, कुछ भगवान के मंदिर बनाता है, थोड़ा परोपकार करता है, थोड़ी समाज की सेवा करता है या दूसरों का हित करता है, तो क्या बोला जाता है, ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, ये धार्मिक प्रवृत्ति वाला है, भले ही वो अपने जीवन में कितना ही ज़्यादा पाप क्यों ना करता हो। तो अभी मेरा प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं, ये कैसे पहचाने, इसका मापदंड क्या है, कैसे पहचाना जाए कि ये व्यक्ति धार्मिक है या नहीं है। क्या कोई व्यक्ति जब समाज का हित करता है तो हम इससे कहेंगे कि वो व्यक्ति धार्मिक है? क्या कोई व्यक्ति दूसरों का हित करता है, दूसरों के लिए अस्पताल खुलवाता है, गरीबों को खाना बांटता है, इससे हम कहेंगे कि ये व्यक्ति धार्मिक है कि नहीं? तो कैसे शास्त्र से समझा जाए कि सामने वाला व्यक्ति वो धार्मिक है कि नहीं? और आज समाज में ये बहुत ही बहुतायत में प्रचलित है कि कोई अपने जीवन में कितना भी बड़ा पाप करे, लेकिन समाज की दृष्टि में यदि वो इस सब प्रकार के नैतिक कार्य कर रहा है, मतलब वो धार्मिक है। अभी शास्त्र के अनुसार हम समझते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के अंतर्गत 4 नियमों का संस्तुति की है। मांसाहार नहीं करना, नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। अभी ये जो 4 नियम है वो एक प्रकार से धर्म से जुड़े हुए हैं। सत्य, दया, तप, शौचम। तो जो व्यक्ति जीवन में मांसाहार करता है तो वो व्यक्ति के अंदर दया कैसे हो सकती है? वो हमें बाहरी रूप से ऐसा लग रहा है कि समाज के प्रति दया है, करुणा है, लेकिन घर में रोज नॉनवेज खाता है। तो किस आधार पे हम ये डिसाइड करेंगे कि ये धार्मिक है कि नहीं? तो जो व्यक्ति अपने आंखों के सामने देख रहा है कि एक जीव मेरे आंखों के सामने तड़प रहा है, वो मर रहा है, और वो तड़पता हुआ जीव मर रहा है, उसके लिए मैं पैसा देता हूँ और घर पे मैं मांसाहार करता हूँ और फिर मैं समाज के लिए कुछ अच्छा करने का सोचता हूँ और मैं धार्मिक हूँ। ये धर्म के 4 पांव बताए गए हैं, सत्य, दया, तप, शौचम। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से परोपकार करता है या समाज में दूसरों का हित करता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में धर्म के इस 4 स्तंभों को तोड़ता है, वो व्यक्ति कैसे धार्मिक कहला सकता है? क्या वो धार्मिक कहलाने योग्य है? क्योंकि जो अपने जीवन में प्रतिदिन धर्म के 4 स्तंभों को तोड़ता है, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये 4 नियमों को पालन करने को कहा है, ताकि हम धर्मों को पालन कर सकें। और इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति नशा करता है तो इसका मतलब वो धर्म के एक स्तंभ को तोड़ रहा है, तप। उसी प्रकार यदि कोई जुआ खेल रहा है, मतलब वो धर्म के एक स्तंभ को तोड़ रहा है, सत्यता। उसी प्रकार यदि कोई परस्त्री या परपुरुष गमन कर रहा है, मतलब वो पवित्रता, शौचम, धर्म के एक स्तंभ को तोड़ रहा है। तो जो व्यक्ति धर्म के जो 4 स्तंभ है, सत्य, दया, तप, शौचम, इसको जो प्रतिदिन तोड़ता हो और हम उसको कहे कि ये धार्मिक व्यक्ति है, ये टीका लगाता है, मंदिर रोज जाता है, मंदिर में अगरबत्ती दिखाता है और समाज में अच्छा कार्य करता है, तो वो अच्छा कार्य है कि नहीं, पहले ये देखा जाएगा कि वो अपने जीवन में कितना धर्म का पालन कर रहा है। और धर्म मतलब पहले उसके जीवन में ये 4 चीज़ होनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी तो यहाँ तक बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में 4 नियमों को तोड़ता है, मतलब वो मनुष्य भी नहीं है। तो धार्मिकता की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो मनुष्य नहीं है, वो जानवर है। मनुष्य तब कहलाता है जब वो अपने जीवन में 4 नियमों का पालन करता है। और ये ऐसा नहीं कि केवल भक्तों के लिए है, वैष्णवों के लिए है, या जो आध्यात्मिकता से जुड़ा व्यक्ति है उसके लिए है। हर एक व्यक्ति इस संसार में जिसने मनुष्य देह प्राप्त किया है, हर एक व्यक्ति के लिए ये नियम लागू होते हैं, तब कहेंगे ये व्यक्ति धार्मिक है। नहीं तो हम भी यही सोचते थे, ये व्यक्ति बहुत धार्मिक है, धार्मिक प्रवृत्ति वाला है। क्यों?
क्योंकि प्रभु जी ये बहुत दान देता है, ये रोज़ मंदिर में 2 घंटा पूजा करता है, लेकिन फिर रात को आके दारू पीता है, पत्ता खेलता है, वो कोई मतलब नहीं है, लेकिन दान देता है ना। वो मांसाहार करे, उससे व्यक्तिगत जीवन में वो क्या कर रहा है वो मत देखो, वो दूसरों के कल्याण के लिए क्या कर रहा है। इसीलिए मैंने बताया कि आज समाज में धर्म जो है पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। थोड़ा बहुत जो बचा है वो वैष्णव की कृपा से बचा हुआ है। भक्त लोग जो जीवन में नीति नियम पालन कर रहे हैं, हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, उसकी वजह से थोड़ा बहुत ये बचा हुआ है। नहीं तो आज आप समाज की स्थिति देखिए, जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं, तात्पर्य के अंदर उद्धृत कर रहे हैं कि किस प्रकार से वैश्यालय और नाइट क्लब समाज में है, फिर यहाँ पे मदिरालय, तो ये सब आपको बहुत आयत में देखने को मिलेंगे समाज में। और आज जिस व्यक्ति के पास अर्थ है, बहुत ज़्यादा अनीतिपूर्वक अर्थ है, तो स्वाभाविक है वो व्यक्ति अधार्मिक कृत्य करेगा ही करेगा। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला, न धनम। हम अपने आप को वैष्णव तो मानते हैं, लेकिन यदि हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा हो धन प्राप्ति करने की, कि मैं भी धन एकत्र करने का कुछ प्लानिंग करूं, कुछ ऐसा प्रयास करूं, तो फिर हम अपने आप को कैसे वैष्णव मान सकते हैं। इसीलिए वैष्णव के लिए ये 4 पुरुषार्थ के ऊपर एक विशिष्ट पुरुषार्थ है, पंचम पुरुषार्थ, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा न धनम। यदि धनम आएगा तो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि पाप करने के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। फ्री में आपको कोई शराब तो देगा नहीं। आप वहाँ मीट की शॉप पे जाएंगे, कोई फ्री में तो आपको मुर्गा काट के नहीं देगा, पैसा देना पड़ेगा। शराब पीने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। आपको यदि सट्टा खेलना है, जुआ लगा खेलना है, जेब में पैसा नहीं है, कोई खेलने देगा आपको, पैसा चाहिए उसके लिए। तो पाप करने के लिए जेब में पैसा चाहिए, ये नाइट क्लब वेश्यालय में जाने के लिए पैसा चाहिए। तो इस प्रकार से समाज में देखा गया है कि जिन लोगों के पास बहुत अत्यधिक धन है, कामना करते हैं धन की, अनीतिपूर्वक कमाते हैं, वो सामान्य रूप से अधार्मिक कृत्य करते हैं, सामान्य रूप से। और फिर जब इस प्रकार से वो अधार्मिक कृत्य करते हैं और उस अधार्मिक कृत्य को वो सबके सामने ना आने दे, सबको पता ना चले, क्योंकि सब चाहते हैं कि समाज में मेरा यश हो, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा। इसीलिए जब धन आता है तो धन आने के बाद तुरंत दूसरी चीज़ आती है, जन्म। लोग उनके पीछे दौड़े चले जाते हैं, ये बहुत बड़े व्यक्ति है, क्यों, इनके पास धन है। समाज में ऐसा देखा जाता है, जब लोगों के पास धन होता है तो सब हमारे संबंधी बनते हैं, हमसे पूछते हैं, और जैसे ही कंगाल हो जाते हैं कोई पूछता नहीं है, फ़ोन आने बंद हो जाते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं, कोई परवाह नहीं। तो धन के बाद तुरंत जन्म। ये देखते हैं कि ये महाराज जी के पास बहुत धन है, ये कथा करते इतना पैसा, इतना धन, तो इसलिए ज़्यादा पॉपुलैरिटी है ये महाराज की। क्यों, फैसिलिटी। अगर ये महाराज खुद ही कंगाल है तो हमको क्या देंगे, हमको क्या मिलेगा। इसीलिए देखते हैं लोग कि कौन ज़्यादा पॉपुलर है। इसीलिए महाप्रभु ने तुरंत बोला न धनम न जन्म। और फिर स्वाभाविक रूप से जिस व्यक्ति के पास धन होता है तो फिर ऐसे वैश्यागमन, वैश्यालय, नाइट क्लब में जाता है। इसलिए ये भी हमको नहीं चाहिए, न सुंदरी। तो विशेष करके भक्त के लिए न धनम न जन्म न सुंदरी। तो ये व्यक्ति को निकृष्ट स्थिति में लाने के लिए 3 चीज़ पर्याप्त है। किसी व्यक्ति को यदि धार्मिकता से च्युत करना हो, उस पद से नीचे गिराना हो, काफ़ी है। धनम, जन्म या फिर सुंदरी। और सामान्य रूप से आप समाज के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे घोटाले होते हैं। किस लिए होते हैं? धन के लिए। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति तीनों चीज़ से नहीं गिरता है तो फिर भगवान एक और चीज़ दे देते हैं उसको गिराने के लिए, प्रतिष्ठा। और अगर ये 3 चीज़ से हम ना गिरे तो फिर प्रतिष्ठा मिलती है और प्रतिष्ठा से हम गिर जाते हैं।
है ना। और प्रतिष्ठा के लिए ना धन चाहिए ना जन चाहिए, आपकी बस खाली कोई प्रशंसा कर दे, आप प्रतिष्ठित हो जाए समाज के अंदर, आपका यश फैल जाए, उससे ही आप गिर जाएंगे, उससे च्युत हो जाएंगे। इसीलिए सामान्य रूप से भले ही यदि कोई भक्त के अंदर ये इच्छा नहीं है, न धनम न जनम न सुंदरी, लेकिन उसको ये प्रतिष्ठा से भी सावधान रहना चाहिए, हो सकता है भगवान इससे हमको गिरा दे। इसीलिए विशेष रूप से जब कोई सामान्य भक्त, कनिष्ठ भक्त यदि हमारी प्रशंसा करते हैं, प्रभु आप तो आप हैं, मतलब आप तो कीर्तन करते हैं तो मज़ा आता है। सोचिए वो कनिष्ठ भक्त कभी भी हमारी वास्तविक प्रशंसा नहीं कर सकता है। अगर हमको ये सुनने में अच्छा आ रहा है तो इससे हमारा पतन हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि हम अर्थ से धन एकत्रित करके हमारा पतन हो जाए, प्रतिष्ठा से पतन हो सकता है। तो होता है कभी कभी कुछ भक्त कनिष्ठ स्तर पे होते हैं तो बोलते हैं प्रभु आप जो बताते, आप जो पढ़ाते, आप जो क्लास देते ना, मतलब वही है बस, और तो हमको भी सुन के तो अच्छा लगता है। लेकिन वास्तव में जो हमसे वरिष्ठ है, जो गंभीर भक्त है, अगर वो हमारी प्रशंसा करते हैं या हमको बताते तो हमको वास्तविक बताएंगे सही और गलत क्या है। तो कभी कभी भक्त इस चीज़ से फंस जाते हैं, प्रतिष्ठा से गिर जाते, च्युत हो जाते। तो इसीलिए ये सभी चीज़ से बचने का प्रयास करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इससे परे जहाँ के पंचम पुरुषार्थ के लिए एक भक्त को प्रयास करना चाहिए, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और जो व्यक्ति इसी चीज़ में लगा होता है, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति, वो कभी शास्त्र के बारे में सोच नहीं सकता है, भक्ति के बारे में सोच नहीं सकता है कि मुझे ये संसार से बाहर निकल के, है ना, भगवान के धाम जाना है, भगवान की भक्ति करना है। ये सब उसके अंदर चिंतन हो ही नहीं सकता है, वो सब उसके अंदर विचार नहीं हो सकते। इसीलिए चाणक्य पंडित और बहुत अच्छा सुंदर वर्णन करते हैं कि जो निम्न प्रकार के लोग होते हैं, जो एकदम तुच्छ लोग होते हैं, वो केवल धन की कामना करते हैं। इसीलिए केवल अर्थ 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 के पीछे भागते रहते हैं। इसीलिए बताया है अधमाम धनम इच्छति धनमानम च मध्यमा, कि जो अधम लोग हैं, एकदम निकृष्ट लोग हैं, केवल वो ही धन के पीछे भागते हैं। और दुर्भाग्यवश हमारे वैष्णव भक्त समुदाय में भी जो अपने आप को वैष्णव भक्त कहते हैं, कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी जो चेतना है पूरी तरह से भौतिकतावादी की तरह है। इसीलिए हमारी चेतना को उन्नत करने के लिए हमको ये चार चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। काम, इच्छा, वासनाएं, इतनी सारी प्रकार की प्रबल इच्छाएं हमारे अंदर है, और वो इच्छाओं को नष्ट करने के लिए हमको भगवान की कथा सुननी पड़ती है, हरिनाम जप करना पड़ता है, भक्तों की सेवा करनी पड़ती है। तब इस प्रकार की संसार की जो अलग अलग इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है वो खत्म होगी। और अगर किसी व्यक्ति के अंदर प्रबल इच्छा है, कामना, संसार को भोगने की, इंद्रिय तृप्ति में लगने की, तो फिर स्वाभाविक रूप से उसको क्या चाहिए? अर्थ चाहिए, पैसा चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो अपनी कामनाओं की पूर्ति कैसे करेगा? तो इसीलिए जब हम बाहर जाते हैं तो बाहर का वो भौतिक आकर्षण देख के हमारे अंदर भी ऐसी इच्छा होती है कि ये इतने सारे लोग यदि भोग कर रहे हैं, उनके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, सुख समृद्धि इनके जीवन में है, तो मेरे जीवन में भी तो ऐसा हो सकता है। तो ऐसा देख देख के उसकी इच्छा प्रबल होती है। और कामनाएं व्यक्ति के अंदर आ सकती, ठीक है, इच्छाएं सबके अंदर आती है, लेकिन जब आप उस इच्छा के ऊपर हट कर देते हैं कि जैसे कुछ भक्त होते हैं, प्रभु जी आज मतलब 3 माल का बंगला बनाना है, बस अब तो बनाना ही है, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब वो क्योंकि उसने बोला है, संकल्प कर लिया है, प्रण ले लिया है, तो फिर वो पूरा करके ही रहेगा। अगर पूरा नहीं हुआ तो अगले जीवन में फिर आना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। इसीलिए यदि इच्छा आती है, कामना आती है, उसको दृढ़ संकल्प मत कर लीजिए कि इसको पूरा करना है, हट नहीं करना चाहिए। ठीक है, इच्छा आती है, सबके अंदर आती है, लेकिन उस इच्छा को इग्नोर करके उसको दूर कर देना चाहिए। अगर उसके ऊपर हमने संकल्प कर लिया, हट कर लिया कि ये तो करके दिखाना ही है, अगर मान लीजिए इस जीवन में आपने नहीं किया
तो फिर एक जीवन दोबारा लेना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने वो संकल्प किया हुआ है कि ये तो करना ही है, इतने साल में तो मुझे ये बंगला खड़ा करना ही, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? कुछ भी अगर हमने इच्छा हमारे अंदर आई और उसको पूरा करने के लिए हमने संकल्प लिया और वो इच्छा यदि हमारी पूरी नहीं हुई तो याद रखिए आपको 84 लाख योनि में भ्रमण करके फिर यहाँ आना पड़ेगा। इसीलिए भक्त बहुत सावधान रहता है जब वो बाहर जाता है, ऐसे भौतिकतावादी लोगों को देखता है, जब इतने सारे आकर्षण उसको दिखाई देते हैं, ठीक है इच्छा आती है लेकिन उसके ऊपर संकल्प नहीं करना चाहिए, उसको पूरा करने का हट नहीं करना चाहिए, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर भगवान कहेंगे अभी इस जीवन में तो नहीं, अगला जीवन लेना पड़ेगा आपको इसको पूरा करने के लिए, इस जीवन में तो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए जो ऐसे अधम लोग होते हैं वो केवल धन 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 के पीछे भागते हैं। और फिर बता रहे हैं चाणक्य पंडित कि जो मध्यम प्रकार के लोग होते हैं वो धन के साथ यश की भी कामना करते हैं, धन और यश दोनों होना चाहिए। तो और फिर बताते हैं कि जो उच्च कोटि के लोग हैं उनके लिए तो मान ही सब कुछ है, मान सम्मान, भले धन होना हो लेकिन अपना मान रहना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। इसीलिए जो क्षत्रिय राजा लोग होते हैं ना, बहुत अपना मान प्रतिष्ठा ये कम नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए आज ज़्यादातर जो लोग हैं पता कर सकते हैं हम कि ज़्यादातर लोग अधम हैं क्योंकि सब धन के पीछे भाग रहे हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम में बताया है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावत जीवस्य तत्व जिज्ञासा यार्थो यस्येद कर्म भी। तो इसमें बताया है कि जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर इच्छाएं आती है तो यहाँ पे बताया है कि वो इंद्रिय तृप्ति की तरफ लक्षित नहीं होनी चाहिए। और फिर बता रहे हैं कि मनुष्य केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तो भगवान की जिज्ञासा के लिए ये हमको शरीर मिला है, इसीलिए बताया जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन क्यों है? तत्व जिज्ञासा के लिए। और फिर बताया है कि श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिस प्रकार से लोग अधार्मिक होते जाते हैं उतने ही ज़्यादा अधार्मिकता में वो पाप को बढ़ाते जाते हैं और कैसे कैसे पाप हम सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे पाप लोग करते हैं। अभी एक भक्त बता रहे थे, वो डॉक्टर थे, तो बताते प्रभु जी कैसा कलयुग आ गया है घोर, ऐसे ऐसे पाप होते हैं हम सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। कैसे कोई एक माता अपने बच्चे को, शिशु को गर्भ में मार सकती है, कितना पीड़ादायक वो होता है ना। बच्चे को एक जीव अंदर है, उसके टुकड़े टुकड़े करके वो अंदर डालते हैं। फिर उन्होंने एक वीडियो दिखाया, एक भक्त ने मुझे, ऐसे वीडियो डालते, वो कुछ डालते हैं फिर हाथ बाहर आता है कट के, फिर अंदर डालते हैं वैक्यूम क्लीनर, फिर उसका पाँव बाहर आता है। कितने निर्दयतापूर्वक वो एक छोटे शिशु को जिसके अंदर प्राण है, जीव है, उसको मार रहे हैं और उसके लिए लोग पैसा देते हैं। ये कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से भी पाप लोग कर सकते हैं। कभी कभी मैं ऐसा सोचता हूँ कि पूतना एक घड़ी पे अच्छी थी, कम से कम दूसरे के बच्चों को मारती थी, अपने बच्चों को नहीं मारती थी। तो इससे भी गए गुजरे, मतलब पाप की पराकाष्ठा देखिए आप। और चाइना में वो फीटस बेचते, फीटस छोटा बच्चा होता है, नवजात शिशु, उसके अंग को, टुकड़ों को काट काट के बेचा जाता है। अगर उंगली है तो उसका इतना प्राइस है, सर है तो इतना प्राइस, और उसको बॉईल करके खिलाते हैं और लोग खाते हैं पैसा देके। क्यों? क्योंकि धर्म नष्ट हो रहा है। जितना ज़्यादा अधार्मिकता बढ़ रहा है, पाप की संख्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ रही है और नए नए तरीके से पाप हो रहे कलयुग में। कभी कभी सोचता हूँ कि
यमराज को भी सोचना पड़ रहा होगा कि ये भागवतम में मैंने नहीं लिखा था कि ये पाप के लिए क्या सजा होगी। ऐसे ऐसे लोग पाप करते हैं जो शास्त्र में उसके लिए कोई सजा नहीं है। कितने विचित्र विचित्र प्रकार के लोग पाप कर्म करते हैं। तो इसीलिए पाप क्यों बढ़ता है? एक तो ये पहला कारण है कि लोग जब अधार्मिक बनते हैं, शास्त्र के आदेश के विरुद्ध जब कर्म करते हैं, तब पाप बढ़ता है। दूसरा कारण, जो सज्जन पुरुष है, जो नैतिकता का अपने जीवन में पालन करता है, अगर वो नैतिकता छोड़ देता है, जैसे बताया है कि शास्त्र के अनुसार धर्म कमाना चाहिए, शास्त्र के अनुसार हमको अपने दैनिक जीवन को उपार्जन में जो संभव हो सके शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। तो अभी जो अच्छे लोग हैं वो अगर अपना जिम्मेदारी पूर्वक शास्त्र के अनुसार कर्म नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है जो पापी लोग बैठे हैं वो उसको हड़प लेंगे, वो उस कार्य को करने लग जाएंगे। जैसे कई बार भक्त बोलते हैं, जब मैं प्रचार में जाता हूँ तो कुछ भक्त बोलते हैं, अभी मैं एक जगह गया था तो एक भक्त मुझे बोले कि प्रभु जी आपके साथ में रख लो मुझे, बहुत सब मैं दुकान सब छोड़ देता हूँ, बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप साथ में रखो, प्रचार में आऊँगा आपके साथ, आप जो बोलो आप करने के लिए तैयार हो। अभी कोई भक्त अगर अपनी जिम्मेदारी छोड़ेगा, मान लीजिए वो अगर अपनी दुकान बंद करेगा, तो स्वाभाविक है कोई दूसरा पापी व्यक्ति आके वहाँ पे कुछ कार्य करेगा। तो इसीलिए जो अच्छे लोग हैं वो अपना जिम्मेदारी नहीं निभा रहे शास्त्र के अनुसार, तो इन लोग की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है। अगर समाज में ज़्यादा संख्या ऐसी हो जो कि शास्त्र के अनुसार कर्म कर रही है, शास्त्र के अनुसार अपने जीवन के लिए जो आजीविका जरूरी है वो कर रही है, तो फिर ये संख्या कम हो जाएगी। लेकिन आज उल्टा है, क्योंकि समाज में इसकी संख्या ज़्यादा है, इसीलिए जो सज्जन लोग हैं, जो नैतिक जीवन जीते हैं शास्त्र के अनुसार, जिनका जीवन पवित्र है, शुद्ध है, ऐसी संख्या कम है, इसीलिए ये बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी जिस प्रकार से तात्पर्य लिखते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने तात्पर्यों को लिखा और अवलोकन किया समाज का, तो आप देखिए कि श्रील प्रभुपाद जी ने कितनी दूरदृष्टि रखते हुए तात्पर्य लिखे हैं कि आज जो श्रील प्रभुपाद जी के भागवतम के अंदर हम तात्पर्य के एक एक शब्द को पढ़ते हैं, वो हमें अपने जीवन में आज अक्षरशः देख सकते हैं अपनी आँखों से। ये त्रिकालदर्शी होते हैं, आचार्यगण होते त्रिकालदर्शी होते हैं, वो देख सकते हैं भविष्य का, कि भविष्य में किस प्रकार कलयुग आगे बढ़ेगा और क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे, और वो श्रील प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्यों के अंदर उद्धृत किया है। इसीलिए जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को पढ़ते हैं, तो उसको देखना चाहिए कि आज समाज जिस दिशा में जा रहा है वो बिल्कुल भागवतम से मैच कर रहा है। जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है वो बिल्कुल आज हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ प्रभुपाद जी ने लिखा है वैश्यालय नाइट क्लब ऑलरेडी है, लोग पैसा देते हैं उधर, तो इसीलिए इतना सब कुछ पाप है, इतना प्रकार का भौतिक आकर्षण है, उसमें अपने आप के ऊपर संयम रखना। आप समझ रहे हैं? अगर इसका एक लिटरल उदाहरण आपको दूं, कोई व्यक्ति नाइट क्लब में जाए और वहाँ पे उसको पूरी फैसिलिटी सब सुविधाएं है कि आप कमरे में बैठिए, यहाँ आप सब, कोई नहीं आएगा, कोई नहीं देखेगा, और वहाँ पे जाके वो बोले कि एक गिलास दूध ले आओ, कैसा लगेगा? ये नाइट क्लब में आया है दूध पीने के लिए, एक गिलास, ऐसी स्थिति है। हाँ रियली, आप समाज का अवलोकन कीजिए, कितना प्रकार का पाप, आकर्षण, और उसमें हम भक्त संयम रख रहे, कोई छोटी चीज़ नहीं है। संयम रखना बहुत मुश्किल है। नहीं तो आप देखिए, सामान्य रूप से जो कच्चा भक्त होता है वो भौतिक जीवन के इस प्रवाह में वो भी प्रवाहित हो जाता है, लेकिन हम फिर भी अपने आप को अभी भी भक्ति में टिकाए हुए हैं, कृष्ण की सेवा में अभी मन लग रहा है,
कृष्ण की सेवा करने के लिए रुचि है ना, हम भक्ति में ये सारे प्रकार के जो भौतिक आकर्षण है उससे विपरीत जाके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई सामान्य वस्तु है, सामान्य नहीं है। लेकिन ये क्यों टिका के रखा है? कभी इस पे सोचा आपने कि इतना प्रकार का भौतिक आकर्षण है ना, इतना प्रकार का पाप है, समाज गलत दिशा में जा रहा है, सब लोग अधार्मिक बन रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कृष्ण भक्ति में बने हैं, इसका कारण क्या है? कभी चिंतन किया? ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य बचा के रख रहे हैं। इसीलिए मैं गारंटी देता हूं 100% यदि कोई भक्त प्रभुपाद जी के इन तात्पर्यों को पढ़ना छोड़ दे, ये भौतिक जगत के इस प्रवाह में वो प्रवाहित हो जाएगा 100%। इसीलिए फिर मंदिर में आना कम हो जाएगा, फिर वो भी इस प्रकार के भौतिकतावादी लोगों की तरह प्लानिंग करेगा, और फिर कभी कभी ओकेजनली फेस्टिवल पे आएगा, कुछ डोनेशन देगा। पहले था बहुत अच्छा भक्त था, कमजोरी क्या थी? ये तात्पर्य को पढ़ना छोड़ दिया प्रभुपाद जी के। ये हमारी जड़ है। अगर जड़ें मजबूत नहीं है भक्ति में तो फिर पेड़ आए हवा से गिर जाएगा। और दूसरा, भक्तों के संग में, क्योंकि हमको ऐसा संग मिल रहा है, ऐसे उन्नत भक्तों से श्रवण करने का अवसर मिल रहा है, ऐसे भक्तों के सानिध्य में रह के हम भगवान की सेवा को परिपूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब चीज़ों से हमें भौतिकतावादी दूषण से बच रहे हैं। यूनिटी, एकता है ना, भक्तों का पूरा एकता है, समुदाय है वैष्णव भक्तों का, पूरे हम एक साथ रह के किस प्रकार माया के खिलाफ जा रहे हैं, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं, एकता नहीं है भक्तों में, इनके विचार अलग है, हमारे विचार अलग है, यूनिटी नहीं है। ऐसा नहीं है, भगवान को ये एकता पसंद है, यूनिटी, और वो हम सभी एक साथ मिल के माया के खिलाफ जा रहे हैं और भगवान की सेवा कर रहे हैं, ये भगवान को पसंद है एकता। आप देखिए, आप में से कितने लोगों ने सनफ्लावर देखा है, सूर्यमुखी? अधिकतर सबने देखा है। तो आपने देखा होगा सनफ्लावर हमेशा ऊपर होता है, ऐसे सूरज की तरफ वो ऊपर होता है, उसका जो मुंह होता है, क्योंकि वो सूरज से शक्ति ग्रहण करता है। कितने लोगों ने सूरज नहीं होता है तब देखा है? जब सूरज नहीं होता है तब सूर्यमुखी देखा है, सनफ्लावर? बहुत कम लोगों ने। मैंने एक देखा है गांव में। आपने देखा होगा कि जब सूर्य जो है वो नहीं होता है, बादल आ जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, वो फ्लावर आपस में एक दूसरे की तरफ मुंह कर देते हैं कि जिसके अंदर यदि कुछ कमी है तो ये जिसके अंदर ज़्यादा शक्ति है उसको ट्रांसफ़र कर देगा, और फिर जब सूर्य आएगा तब वापिस मुंह करके अपनी अपनी शक्ति लेंगे। उसी प्रकार प्रकृति के अंदर भगवान ने कितनी परफेक्ट सिस्टम बनाई है कि फूलों के अंदर भी वो यूनिटी, वो एकता है। उसी प्रकार हम भक्त लोग जो हमसे भक्ति में उन्नत है, जिनकी चेतना बहुत उन्नत है भक्ति में, बहुत ही जिनका आचरण शुद्ध है, पवित्र है, ऐसे भक्तों से हम शक्ति लेते हैं, वो शक्ति ग्रहण करते हैं। वो भौतिक जो आकर्षण है, ये जो जिस प्रकार से पाप कृत्य कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम ये भक्तों से, उन्नत भक्तों से शक्ति लेते हैं। और उन्नत भक्तों में सर्वश्रेष्ठ श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य है, प्रभुपाद जी है, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। तो आप अनुभव करेंगे कि जिस दिन आपने प्रभुपाद जी के ये तात्पर्य पढ़ना छोड़ दिया, 16 माला जप करने में बेदरकारी कर दी, प्रामाणिकता से 16 माला जप नहीं कर रहे हैं, कुछ 14 माला कर रहे, 13 माला कर रहे, कभी 12, कभी छूट गया, कभी हो गया, उससे नहीं होगा। प्रामाणिकता से जो ध्यानपूर्वक इन श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ता है, 1 घंटा वो शक्ति ग्रहण करता है, और उसके अलावा 2 घंटा भगवान से प्रार्थना करता है, वो हमारी एक सेवा है। और वो सेवा के साथ साथ हम भगवान से बोल रहे हैं कि इस माया से मुझे बचाइए।
ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, और वो जो प्रार्थना का समय है 2 घंटा, उसमें हम बेदरकारी करते हैं, ध्यान नहीं रखते। तो ये जो 4 पुरुषार्थ है, इससे बाहर निकल के जब हम इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ेंगे, भगवान की सेवा गंभीरता से, सिंसियरिटी से करेंगे, प्रामाणिकता से शास्त्रों का अपने जीवन में पालन करेंगे। क्योंकि आज इस्कॉन में बहुत सारे भक्तों को, जैसे इस्कॉन में आते बहुत ज्ञान हो जाता है, किसी से भी आप मिले, ज्ञान सबको पास है, कोई कमी नहीं है ज्ञान की। बस आए 1-2 साल इस्कॉन में ज्वाइन कीजिए, आपको सब पता चल जाएगा, भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, और ऐसे श्लोक बोलेंगे एकदम तोते की तरह, पट 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 पटे, भागवतम में ऐसा लिखा है, भगवत गीता में, अरे प्रभुपाद जी पुराण में ऐसा लिखते हैं। अगर वो व्यावहारिक जीवन में नहीं है, व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। तो बहुत एक्सपर्ट है सब लोग। भक्ति चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए, डिवोशन। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, जैसे भगवान ने बोला चतुर्विधा भजन्ते माम, ऐसे ही 4 भक्त होते हैं, इमोशनल, प्रोफेशनल, मोटिवेशनल और डिवोशनल। तो ज़्यादातर भक्त क्या है, भक्ति में आते हैं इमोशनल। ओ बुरा लग गया प्रभु जी, अरे मेरे प्रभु जी को ऐसा बोल दिया आपने, अब देखो मैं क्या करता हूँ। ठीक है, इमोशंस होना चाहिए, लेकिन इमोशन यदि वो डिवोशन के बिना है, भक्ति यदि उसमें नहीं है, तो वो इमोशन कट्टरपंथी है, कट्टरवाद है। और फिर आज ज़्यादातर जो हम क्रियाएं करते हैं वो सब क्या है, प्रोफेशनल मृदंग बजाने वाले, और क्या मृदंग बजाते हैं, एक्सपर्ट, ऐसी ऐसी उंगलियां चलाते, तर तर तर, तो क्या साउंड आता है, वो एकदम प्रोफेशनल। कीर्तन करने वाले प्रोफेशनल, एकदम बढ़िया कीर्तन करेंगे, ऐसा सुरीली आवाज़ निकालेंगे, रिझा देंगे, आपको मज़ा आएगा नाचने में। और उसी प्रकार अर्चन करने वाले प्रोफेशनल, प्रभु जी मैंने कोर्स किया है, ऐसा दीपक घुमाएंगे, बढ़िया श्रृंगार करेंगे, एकदम प्रोफेशनल, पता नहीं चले, जैसे वो बाहर पुजारी होते हैं ना, एकदम ऐसे प्रोफेशनल, लेकिन डिवोशनल नहीं है, अंदर डिवोशनल नहीं है। इसलिए डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्तिमय सेवा, खाली सेवा नहीं, भक्तिमय सेवा। आप जाइए गुरुद्वारा में, क्या सेवा करते, बोला आप सुन की सेवा देख के आपको लगे मैं क्या कर रहा हूँ इस्कॉन में रह के, ऐसी सेवा करते। आप जाएंगे, आपके जूते उठा के रख देंगे, फिर आएंगे आपको जूते पहनाएंगे, फिर आपके लिए थाली धो के देंगे, प्रसाद परोसेंगे, वो बहुत बढ़िया सेवा करते हैं, सेवा भाव बहुत है। लेकिन यहाँ प्रभुपाद जी ने बोला भक्तिमय सेवा, इसीलिए हमको प्रोफेशनल नहीं बनना है। कथावाचक भी है तो एकदम प्रोफेशनल, ऐसी कथा करेंगे एकदम प्रोफेशनल की तरह, तो भगवान को ये पसंद नहीं है। यदि कोई व्यक्ति प्रोफेशनल है, स्किल है, सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन यदि उसके अंदर यदि डिवोशन नहीं है, भक्ति नहीं है, भगवान को वो पसंद नहीं करेगा, तो पसंद नहीं करेगा। और फिर मोटिवेशनल तो आज हो ही रहे हैं, बहुत सारे मोटिवेट तो करना ही है भक्तों को, लेकिन ये जो डिवोशनल कैटेगरी के भक्त है, जिसके अंदर भक्ति भाव है ना, कीर्तन करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसलिए मैं कीर्तन कर रहा हूँ। रसोई करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए, मैं आरती कर रहा हूँ क्योंकि गुरु का आदेश है और गुरु के माध्यम से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ये इस प्रकार के भक्तिमय विचारधाराओं से भगवान की सेवा करना, ऐसे भक्त बहुत कम है। और ऐसी विचारधारा हमारे अंदर कब आएगी, जब हम प्रभुपाद जी का संग करेंगे, क्योंकि प्रभुपाद जी की चेतना बहुत ही उन्नत है, प्योर है, शुद्ध है। हम बाह्य रूप से पवित्र हो चुके हैं और आंतरिक रूप से एक हद तक हो चुके हैं कुछ स्तर पे, लेकिन हमारी वास्तविक शुद्धता और वास्तविक पवित्रता तब होगी जब हम हमारी चेतना को इस गर्त से निकाल के, भौतिक वासनाओं से निकाल के पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में स्थित हो जाए, गुरु की सेवा में स्थित हो जाए।
तब कहेंगे कि अभी पूर्णता है। इसीलिए शरणागति का आखिरी सिद्धांत आत्मनिक्षेप, अपने आप को फेंक देना, गुरु की सेवा में फेंक देना, भगवान की सेवा में फेंक देना, आत्मनिक्षेप। अभी फेंक दिया तो फिर अभी गुरु भगवान चाहे कुचल दे, आलिंगन करे, मार दे, जो भी करे, क्योंकि आपने अभी फेंक दिया, अपने आप को फेंक दिया है, मतलब अभी हो गया बस। तभी तो वो आत्मनिक्षेप शरणागति का आखिरी स्तर है कि भगवान अपने आप को अपनी सेवा में फेंक दे रहा हूं, अब आपको जो जैसे करना है ऐसे कीजिए। तो ये सब पालन करते हुए इससे जब हम बाहर निकलेंगे, ये भौतिक विषय वासनाओं से, इंद्रिय तृप्ति से, तो फिर हमें ये 4 पुरुषार्थ के अलावा चैतन्य महाप्रभु जो उच्चतम चीज हमको देने आए थे, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, वो हमको तब प्राप्त होगी। नहीं तो हम केवल इसी में फंसे रह जाएंगे। इसलिए आप देखिए राजा कुलशेखर क्या प्रार्थना करते हैं भगवान से। वो कहते हैं, नास्ता धर्मे न वसु निचये नैव काम अपभोगे यद भाव्यम तद भवतु भगवन् पूर्व कर्मानुरूपम एतत् प्रार्थ्यम मम बहुमतम जन्म जन्मांतरेपि तत्पादाम मोहरु हयुग गता निश्चला भक्तिरस्तु। हे प्रभु, मेरी अनुरक्ति न तो धर्म में है, न ही धन संचय करने में, और न ही इंद्रिय तृप्ति में। ये राजा कुलशेखर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ना धर्म में अनुरक्ति है, ना धर्म के साथ साथ जो धन संचय करने की मेरे अंदर लालसा इच्छा है उसमें भी नहीं है, और ना ही इंद्रिय तृप्ति में। फिर वो कहते हैं कि ये सब मेरे विगत कर्मों के अनुसार अनिवार्यतः आते हैं तो आए, तो कर्म के अनुसार यदि प्राप्त होता है तो होने दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। किंतु मैं इस अत्यंत मनवांछित वरदान के लिए प्रार्थना करता हूँ कि जन्म जन्मांतर आप मुझे अपने दोनों चरण कमलों की अचल भक्ति संपन्न करने दे। तो भगवान की निश्चला भक्ति, भगवान की भक्ति, उनके चरणों के प्रति, ये भगवान से वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम भगवान की भक्ति संपन्न करते हैं और अपने जीवन में पवित्र शुद्ध इस प्रकार से आचरण करते हैं, तो फिर उससे भगवान प्रसन्न होते हैं, पूरी परंपरा प्रसन्न होती है। और फिर ये सब चीज़ जो यहाँ पे बताई है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इससे बाहर निकल के जो हमारे जीवन का उद्देश्य है और जिसके लिए हम सभी प्रयासरत हैं, जिसके लिए हम लालायित हैं, ये लालसा होना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मुझे कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है इस जीवन में, इसके लिए लालसा होना भी बहुत बड़ी चीज़ है। तो जिस चीज़ के लिए हम लालायित हैं, ये सब चीज़ जो हम कर रहे हैं, उसका आखिरी और अंततः अंतिम उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। अंततः इसका उद्देश्य यही है। इसीलिए जो भी नीति नियम पालन करते हैं, वैदिक अनुष्ठानों का जो हम पालन करते हैं, तो हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ये चीज़ भूल जाते हैं। जो मुख्य चीज़ है वो हमारे ध्यान में नहीं रहती है कि मैं सब कुछ जो कर रहा हूँ अंततः किस प्रकार से कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति मुझे हो। तो ये ध्यान में रखते हुए हमें सब प्रकार से अनुष्ठान, भगवान की सेवा, प्रचार, ये सब कार्य संपन्न करना चाहिए। और जब आप इस प्रकार से बिना कोई आपके हेतु के, बिना कोई स्वार्थ के इस प्रकार से भगवान की सेवा करेंगे, तो फिर भगवान निश्चित रूप से आपके ऊपर वो कृपा एक दिन जरूर करेंगे। और फिर आपको वो पंचम पुरुषार्थ, जो कि सामान्य लोग सोच भी नहीं सकते उसके बारे में कि पंचम पुरुषार्थ है क्या और ये कृष्ण प्रेम वस्तु है भी क्या, जो कि हमारा वास्तविक धन है कृष्ण प्रेम। तो और उसके लिए भगवान आए खुद, हरिनाम संकीर्तन उन्होंने दिया, गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। तो ये हमारा वास्तविक धन है, यही हमारा वास्तविक अर्थ है। तो इसके लिए जागरूक रहना चाहिए, सदैव सतर्क रहना चाहिए। तो फिर हमको एक दिन अवश्य भगवान ऐसी कृपा करेंगे हमारे ऊपर कि एक दिन कृष्ण जरूर हमको हमारी योग्यता के अनुसार हमको वो कृष्ण प्रेम देंगे। अगर योग्यता नहीं है तो नहीं देंगे। जितनी हमारी योग्यता होती है भगवान हमको उतना ही देते हैं।
हमारी योग्यता के अनुसार भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं, इस प्रकार से। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है? आपने बताया कि जिस समाज में धर्म का पालन होता है तो उसमें स्टार्ट हाउस, ऐसा है नाइट क्लब, तो ये सब नहीं होते हैं। लेकिन यदि संस्कृति में हम देखते हैं कि नाइट क्लब और ठीक है स्टार्ट हाउस, लेकिन जो वेश्याएँ हैं तो वहाँ पर भी धर्म का पालन हो रहा है, वो तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद पढ़ेंगे, उसमें श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य तात्पर्य में लिखते हैं कि जो शूद्र लोग थे उनके लिए ये प्रावधान है, मदिरा और वैश्यालय, लेकिन राज्य के अंतर्गत नहीं, राज्य से बाहर एक दूर उनके लिए व्यवस्था है। अगर राज्य में रखेंगे तो सभी फिर उसके लिए आकृष्ट होंगे, तो वो व्यवस्था होती थी, लेकिन राजा अपने राज्य के अंतर्गत उसका अनुमोदन नहीं करता था। अगर वो है भी तो राज्य के बाहर होना चाहिए, इस प्रकार से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।